ओम नमो आदि सत्य नमो आदि नवनाथ गुरु जी को पूर्वादेश अलग पुरुष निजन को पूर्वादेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी। हर हर महादेव शिव शंभो। घोर कलयुग में सत्य और कर्म और धर्म से चलने वाले गुरुजन या गुरु माता, उन्हें कैसे पहचाने और किन गुरुओं को सिद्धियां प्राप्त हुई है और किन गुरुओं को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें भी कैसे पहचाने। और सत्य कर्म धर्म से चलने वाले गुरु को कैसे पहचाने और गुरु में क्या गुण होता है और गुरु में स्वभाव क्या होता है और गुरु किस तरीके से विद्या प्रदान करते हैं, विद्या दान करते हैं, इसे जरूर सुने। ठीक है, आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, गुरु को आप इस प्रकार जाने और गुरु का कर्तव्य क्या है क्या नहीं, ये भी आप जाने। इस बारे में भी आप सबको मैं बताऊंगा। जितने भी आज गुरुजन हैं और इनमें सीधा सरल और निस्वार्थ गुरु मिलना मुश्किल है और उनकी पहचान करना भी मुश्किल है, क्योंकि अनेक प्रकार के अलग अलग लोग वेशभूषा लगाकर सनातन धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं और सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं और सनातन धर्म को लज्जित कर रहे हैं। और इन सब लोगों से और इन सब पाखंडियों से आपको बचना है। तो आप गुरु कैसा होना चाहिए ये आप जाने। जो भी गुरु होते हैं सत्य कर्म धर्म से चलते हैं, वो कभी भी विद्या दान करते समय किसी भी प्रकार का पैसे की मांग नहीं करता और किसी भी प्रकार के स्वार्थ हेतु किसी भी साधक हो या साध्वी हो उसे शिष्य नहीं बनाते। गुरु, जो सच्चे गुरु होते हैं या सच्ची गुरु माता होती है, वो क्या करते हैं, वो कर्म के हिसाब से और पात्रता के हिसाब से शिष्य को, साधक को, या चाहे कोई भी साधारण से साधारण क्यों ना साधक हो, उन्हें अगर कोई दीक्षा मांगने आते हैं या उन्हें दीक्षा लेना होता है या चाहे गुरुओं को या गुरु माताओं को विद्या किसी को दान करना होता है, तो वो कभी भी पैसा लेकर विद्या दान नहीं करते। जिन्हें भी दान करना रहता है उनका कर्मफल देखते हैं, उनकी पात्रता देख लेते हैं, उनका भूत भविष्य वर्तमान काल देख लेते हैं, उस हिसाब से वो विद्या दान करते हैं। और जिन जिन साधकों को ईश्वर से मिलना है या ईश्वर की प्राप्ति करना है, चाहे कौन सी भी विद्या सीखना हो या चाहे कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान हो, प्राप्त करना हो रहस्यमय, वो कभी पैसे के लालच में किसी को विद्या दान नहीं करते। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं आपको ये सिद्धियां, ये शक्ति दूंगा और आप मुझे इसके पैसे दे दो, उन लोगों से दूर रहें। ठीक है। और जितने भी साधक हो या साध्वी हो, उन लोगों से मुझे कहना है, नए साधक और साध्वियों से, गुरु ऐसा करे कि जो गुरु आपके जीव आत्मा को पहचाने, आपकी दिव्य शक्तियों को पहचाने
आपके दिव्य शक्तियों की जो भी सिद्धियां हैं वो आपको प्राप्त कर कर दे। झूठे और मक्कार और सनातन गुरु के नाम पे ठगने वाले लोगों से बचें। और उनसे कैसे बचें और गुरु कैसे होते हैं ये भी सुनिए। जिस गुरु ने सिद्धियां प्राप्त की हैं वो गुरु कभी भी किसी भी शिष्य की दिव्य शक्ति प्रकट होने पर ऐसा वचन कभी नहीं लेते। चलो, आप जो भी ताकत है अभी प्रकट हुए हैं तो आप मुझे वचन दे दो कि मैं जब बुलाऊंगा तब आप आना और जो मैं कहूंगा वो कार्य करके आपको देना है। अगर ऐसे किसी गुरु ने आपके साथ किया है तो वहां आपको रहना नहीं है, क्योंकि वो गुरु के लायक नहीं है। गुरु का कर्तव्य यह होता है कि साधक हो या साध्वी हो, उसकी दिव्य शक्ति प्रकट करने के बाद और गुरु का कर्तव्य यह होता है कि उसी शक्ति को जिस साधक के शरीर पर उसकी संचार आई हुई है या जिस साधक को प्रसन्न हुए हैं उसी साधक को उन्होंने वचन देना उनका कर्तव्य है। सत्य जो गुरु रहते हैं वो क्या कहते हैं, अगर ताकत प्रकट होने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, इस बालक को आपको वचन देना है कि आप सत्य और कर्म और धर्म के लिए आप इस बालक के साथ आपको रहना है। और वो बालक, आपको बालक हो या बालिका, आपको जब भी बुलाए आपको प्रकट होना है और उसका जो भी कार्य है वो आपको करके देना है और हर वक्त आपको उसकी रक्षा करना है और उसके पूरे परिवार की रक्षा करना है। और आपको इस बालक को आपकी हर प्रकार की तंत्र विद्याएं, दिव्य शक्तियां आपको सिखाना है और आपको इस बालक को सिद्धियां हर प्रकार की देना है और हर प्रकार की उसको भाषा भी आपको सिखाना है। देव भाषा हर प्रकार की, दिव्य भाषा हर प्रकार की या दिव्य शक्ति आपको हर प्रकार की इस बालक को आपको देना है। इस तरीके से जो भी ताकत प्रकट होती है, जो भी ताकत आती है, उसे गुरु अपने सामर्थ्य और सिद्धि के बल पर उस साधक को वचन देने के लिए उसे कहते हैं। और गुरु बस इतना ही वचन लेते हैं कि अगर ये कर्म और धर्म को छोड़कर उसी वक्त आपको उसके कर्म के अनुसार आपको उसी साधक को शिक्षा देना है और आपको उसकी बात नहीं मानना है और आप उसी वक्त उसके वचन से मुक्त हो जाओगे और आप मेरे पास कर्म विधान के अनुसार चले आओगे। ये गुरु कहता है। जो जिस गुरु ने सिद्धियां प्राप्त की है वही गुरु कहता है। और जो गुरु निस्वार्थ है वही कहता है। अगर जो गुरु स्वार्थ है और गुरु माता स्वार्थ है, वो क्या करेगी, आपकी दिव्य शक्ति को प्रकट करने के बाद वो खुद उसके वचन में ले लेगी। अगर उसके वचन में ले लिया तो आप तो क्या हुआ, खाली। आप तो फिर मदर जैसे, बंदर जैसा कूदने को कहेंगे, आप वैसे कूदेंगे। और आपको ये भी बात बताना मैं चाहूंगा कि जो गुरु होते हैं वो इस प्रकार, जो सत्य कर्म धर्म से चलते हैं, वही गुरु इस प्रकार से शिष्य की दिव्य ताकत से बात करते हैं जो मैंने आपको बताई। अगर ऐसे आपके गुरु ने आपके दिव्य ताकत से, मैंने कहा, ऐसी बात की है सत्य कर्म और धर्म के अनुसार, तो उस गुरु को आप कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि वही सच्चा गुरु है।
और जो गुरु है उसे कभी भी किसी भी व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, उनके ताकत प्रति स्वार्थ भाव नहीं रहता, दिव्य शक्ति प्रति स्वार्थ भाव नहीं रहता, क्योंकि गुरु वही कहलाता है और गुरु की पात्रता उसी को आती है जिन्होंने हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की है। नहीं तो कोई कहे अरे मैं तो सात्विक हूं, अघोरी मुझे आता नहीं। कोई कहेगा नहीं मुझे तो इस बारे में कुछ ज्ञात भी नहीं है और इस बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं है, आप किसी और के पास चले जाना। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, गुरु को किस तरह से पहचाने। जिस गुरु को हर प्रकार का ज्ञान है, हर प्रकार की सिद्धियां उन्हें प्राप्त है, हर प्रकार की दिव्य भाषा बोल सकते हैं, देव भाषा बोल सकते हैं, दिव्य वनस्पतियों के बारे में पता है, रहस्यमय शक्तियों के बारे में पता है, कहां सिद्धियां पाई जाती है, कैसे सिद्धियां की जाती है, किस प्रकार से विद्या प्राप्त किया जाता है, ये गुरु को पता है। हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की तंत्र सिद्धियां की शक्तियां, हर प्रकार की दिव्य शक्तियां को किस प्रकार से प्रकट करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं, जो गुरु बताता है वही गुरु असल में गुरु कहलाने के लायक और गुरु कहलाने के योग्य है। और आपको ये कहना चाहूंगा, जिस गुरु ने हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की सिद्धियां, हर प्रकार की दिव्य भाषा प्राप्त की है, उस गुरु को किसी प्रति ही और किसी साधक व साध्वी प्रति भी कभी भी उसकी शक्तियां प्रति उसे स्वार्थ नहीं रहता। इस बात को आप गौर करें। और सच्चा गुरु, जो भी सच्चा गुरु है, वो आपके पैसा देखकर आपको ऊंचा स्थान दे, उस गुरु से दूर रहे। गुरु में ऐसा भाव होना चाहिए, और जो हर प्रकार की जिस गुरु ने सिद्धियां प्राप्त की है, वो गुरु किसी पैसा वाला हो या अमीर हो या राजा हो, उसे कोई मायने नहीं देता। उसे बस यही पता है कि मनुष्य है और जिसे भी हमें विद्या दान करनी है, वो जिसे भी विद्या प्राप्त करनी है, सिद्धियां प्राप्त करनी है, उसकी पात्रता उसमें रहे, चाहे वो कैसा भी हो, कैसा भी दिखता हो, भिखारी दिखता हो, कैसा भी दिखता हो। और गुरु वही कहलाने के योग्य है, हर किसी को समान देखते हैं, एक समान देखते हैं, और गुरु उसी को आप कहना चाहिए और गुरु उसी को आप मानना चाहिए जिनके पास मैं जो कहता हूं ये सारे गुण धर्म उनमें हो। सच्चा गुरु आपका पैसा देकर आपको स्थान नहीं देगा। सच्चा गुरु चाहे कोई भी हो, आज तो लोगों ने जातियों में, जाति की गणना में लोगों को बांट दिया है, धर्म के नाम पर बांट दिया है, परंतु सच्चा गुरु जात और भेद नहीं रखते। सच्चे गुरु के लिए मनुष्य जाति है, पशु योनि, हर प्रकार के। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे भारत के जितने भी देशवासी हैं, साधक हैं, साध्वी हैं, नई नई सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि गुरु ऐसा ढूंढिए कि आपकी सवारी आने के बाद आप अगर हिंदी में हो, हिंदी पंजाबी अनेकों प्रकार, यानी 1 से 30 प्रकार की भाषा, 130 या 32 प्रकार की भाषा है हमारे भारत में। उस प्रकार की कोई भी मूल भाषा हो तो वो समझना
कि उनकी परछाई है, यानी कि उनका हल्का सा शरीर में आना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिव्य शक्ति या भगवान की जो भी दिव्य शक्ति की जो दिव्य सवारी है, जितनी भी भगवान की जो दिव्य सवारी है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा कि सवारियां किस प्रकार की सही है। ठीक है, आज मैं इतनी बात आपको कहकर मैं आदेश लेना चाहूंगा। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी गुरु आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिन। हर हर महादेव। शिव शंभु।